मिलता है। जो आप पेशेंट से कम आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर हो तो आपको पूछने की ज़रूरत है। सक्षम क्लासेस सर नमस्ते, शालिनी गुप्ता जी नमस्ते, ओम प्रकाश जी नमस्ते, पुष्पेंद्र सर तो कल ही जाएंगे, नमस्ते सर। तो कब्ज की तकलीफ आपको हर मरीज में मिलेगी। अब वो कब्ज का लेवल अलग अलग होगा। कुछ लोग को क्या होगा कि रोज़ सही से पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोग का पेट मतलब रोज़ उनको पॉटी होती होगी लेकिन स्टिकी स्टूल रहता है। तो जो आम वात वाले मरीज हैं उनको आपको पता है स्टिकी स्टूल रहेगा ज़्यादा। अधिकतर वात रक्त वाले में उतना नहीं रहेगा लेकिन आम वात के मरीज में ज़्यादा आम रहेगा। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन कब्ज की कहीं ना कहीं किसी किसी लेवल का रहेगा। मतलब कब्ज ज़्यादा हो सकता है, कब्ज कम हो सकता है, मल उनका भारी हो सकता है। ये सारी चीज़ें तो पूछना है कि मल की कंडीशन क्या है। और हमेशा हर केस में आपको पता टंग भी जरूर देखनी है। तो कब्ज रह सकता है। अब कब्ज जिन लोगों को भी रहता है अधिकतर आप देखते हो सर दर्द रहता है। तो गठिया उठिया के जो भी मरीज होते हैं, आमवात के जो भी मरीज रहते हैं उनको हेडेक हमेशा बना ही रहता है। लिगामेंट से आप वो सकते हो ना कि पूरा एक तरीके से इरिटेशन उनके दिमाग में हमेशा बना रहता है, चिड़चिड़ापन बहुत रहेगा, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करेंगे, अधीर रहेंगे, हर चीज़ के लिए पेशेंस नाम की चीज़ खत्म हो जाती है। जो गोस्वामी जी ने कहा कि धीरज धर्म मित्र और नारी आफत कल विचारी चारी, तो वहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए धैर्य क्या है। अगर धैर्य मरीज में नहीं है तो समझो कि कंडीशन खराब है, ये भी समझ लीजिए। जितना ज़्यादा जब मरीज के अंदर धैर्य रहता है उसका बुद्धि विवेक काम कर रहा होता है, क्योंकि हमारे पास मरीज आते ही बहुत लेट है इसमें ना, तो इस तरह की प्रॉब्लम आएगी। तो अस्थिरता होती है बहुत, मतलब मूड स्विंग्स वगैरह भी बहुत अधिकतर आप देखोगे ऐसे मरीजों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। ऐसे कई सारे पेशेंट्स आएंगे जिनको इन सारी चीज़ों के साथ वो कहते हैं कि तृषा, मतलब कि प्यास की तकलीफ होती है। तो वहाँ पर हम तृष्णा ग्रहण महाकषाय जो है आयुर्वेद के प्रैक्टिशनर है वो जानते हैं, वो दे सकते हैं, षडंग पानी दे सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऑप्शंस आपके साइन सिम्टम से भी पता चल जाता है। हालांकि डिटेल के स्टिकिंग तो करना ही होता है। और कई बार यूरिन में बहुत सारी तकलीफ होती है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है, यूरिन में जलन है, यूटीआई वगैरह की बार बार तकलीफ ऐसे लोग को हो रही है, या यूरिन की फ्रिक्वेंसी अर्जेंसी, मतलब अलग अलग कुछ भी हो सकता है। कई बार फ्रॉदी यूरिन होता है, कई बार यूरिन में बहुत ज़्यादा स्मेल होती है, यूरिन की अलग अलग टाइप की स्मेल हो सकती है, फ्रूटी स्मेल हो सकती है, कीटोन की स्मेल हो सकती है, अलग अलग टाइप की होती है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में आप समझ लीजिए कि यूरिन और पॉटी जो है या स्टूल जो है, इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी। और ये पेशेंट से आपको पूछना ही पूछना होता है। हालांकि डिटेल के स्ट्रिकिंग में आप सब कुछ पूछते हो कि मरीज कब सोता है, कब उठता है, कब कब क्या खाता पीता है, क्या भूख के बगैर खाता है, भूख से खाता है, ये सारी चीज़ें आप पूछते हो। क्या खाता है, कैसे खाता है, कितना खाता है। अब यहीं से आता है तो बता दूं, बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी तेज़ी खाते हैं, मतलब इतना जल्दी जल्दी जैसे लगता है कि बस यहाँ से डालना है नीचे चला जाए तो सारा काम आपका स्टमक करे। सारा काम स्टमक को मत करने दीजिए। कुछ काम टीथ का है तो टीथ को करिए। अगर आदतें ख़राब है रोटी, तो फिर आपको रोटी को बिल्कुल मैश करके खाइए और उसमें कहोगे आप स्वाद नहीं आएगा। तो जो खाने का तरीका है, बाबा रामदेव हमेशा बोलते हैं ना कि अच्छे से चबा कर खाना है। तो ये सारी चीज़ों को जरूर फॉलो करना है, क्योंकि चिकित्सा में आपके यही सारी चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए मैं उन सारी